आज है इतवार का दिन और माशाल्लाह सब कुछ सुबह हो गई है। तो ये नाश्ता मैंने ला के रख दिया इन बच्चों के लिए। तो ये है हलीम। जी हाँ, हलीम है के साथ आज नाश्ता हो रहा है और पराठे हैं और चाय है। ठीक है, इसके अलावा ये भी चाय रखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, चाय में जग में एक साथ अपने रख लेती हूँ, कपों में ठंडी जल्दी हो जाती है। और ये सामने बैठे हैं जन्नत और हमारी फातिमा सुबह सुबह फ्रेश होके आ जाती है। वो माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी आदत है कि जब तक नहाती धोती नहीं हो सुकून नहीं मिलता है, इसलिए सुबह उठने के फ़ौरन बाद वो नहा के ज़रूर आती है। और ये आयत है और जो बहुत चुलबुलापन दिखा रही है। और हानिया की गोद में मेरी बेटी है छोटी वाली। और ये है अबरिश, ये मेरे देवर की बेटी है। तो आज ये भी नाश्ता हमारे साथ ही कर रही हैं क्योंकि जन्नत की वजह से आ जाती है, जन्नत और आयत की वजह से। तो फिर ये लोग यहीं पर मस्ताते रहते हैं। और यहाँ जन्नत की और फातिमा की मस्तियाँ चल रही हैं। हमारी फातिमा माशाल्लाह से बहुत चुलबुली सी है और सुकून से बैठने वाली नहीं है जिसे कहते हैं। जन्नत आप जा रही हो आज? हाँ। हाँ फिर हाँ दी कहाँ जा रही हो? घर। ये कहाँ पे? अरे घर। अपने घर जा रही हो? हाँ। और फिर कब आओगी? 9:30 बजे। 9:30 इधर देखो ऊपर, ऊपर देखो। और तैयारी कर ली आपने? हाँ। फिर नहीं। अच्छा कोई पोएम सुनाओ, सुनाओ। Johnny, Johnny, yes, Papa. It's Tudor, no, Papa. Daddy like, no, Papa. Oh, play out, ha, ha, ha. रात को सोने की दुआ सुनाओ। लम्मा, हाँ। बेटा, मोटो आया। वाह बे वाह। और खाना खाने की दुआ? बिल्ला वाया, अच्छा चिल्ला। वाह माशाल्लाह भी माशाल्लाह। जन्नत की जाने की बिल्कुल तैयारी रेडी है। और जन्नत की आनी ने क्या दिया है? जन्नत दिखाओ तो, दिखा दो ना, क्या दिया है जन्नत की आनी ने? जन्नत की आनी ने क्या दिया है? जल्दी से दिखाओ। गुस्सा है, ये क्या दिया है? ओ ये जन्नत की आनी ने दिया है। वाह वाह जन्नत, मजे आ गए हैं? जन्नत मजे आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह से दुआ कहूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शादो आबाद रहें। हाँ तो जी, आज का व्लॉग मेरा एक दिन की हाज़िरी के बाद फिर है क्योंकि कल संडे था और कल बच्चे घर पे ही थे, इफ्तार वगैरह भी रुके हुए थे। तो कल का व्लॉग मैंने उस तरीके से नहीं बनाया, छोटी क्लिप ज़रूर बनाई लेकिन उस तरह से अपलोड नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के साथ कल के जो मैंने क्लिप बनाए थे बच्चों के, वो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि किस तरह से घर में मेरी रूटीन रही। और उसके अलावा मैंने क्या कहते हैं एक बेकरी आइटम यानी कोकोनट बिस्किट भी बनाए हैं, तो वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा आज सुबह मैंने एक सूट और सिया, सिंपल सूट सिया। लेकिन ये कि मैं अपने काम के साथ साथ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाला काम करती हूँ, लेकिन ये है कि अपने काम की रूटीन में एक मेरे हिस्सा है कि मैं अपना सिलाई का काम होता है तो अपना वो भी सुबह की रूटीन में उसको काम से फारिग हो जाती हूँ। तो यही कि मैं आपके साथ उसको भी शेयर करूँगी। और इसके अलावा 2-3 बातें जो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो ये कि इफ्रा जो है अपने घर पे जा चुकी है, तो हमारा घर जो है बहुत सुना सुना हो रहा है। उसके बच्चे भी चले गए। तो ये कि 2 दिन की छुट्टी थी तो वो बस इसलिए मैंने लेके आ गई थी। मैंने कहा चलें उसे भी आराम मिल जाएगा और बच्चे भी थोड़ा तफरीह कर लेंगे, बस इस वजह से ले आई थी। और क्योंकि आज जन्नत का स्कूल भी था तो फिर ज़्यादा रोक नहीं सकती थी। इंशाल्लाह ताला फिर ये कि हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में फिर ये लोग चक्कर लगाएंगे उसी तरीके से। और 2 दिन के लिए रुकने के लिए तो बस यही होता है कि बच्चियाँ 2 दिन के लिए आ जाती हैं तो ज़्यादा घर में जो है शोर शराबा सा हंगामा सा रहता है। आपने देखा होगा हफ्ताली में हम लोग इकरा के यहाँ पहुँचे हुए थे और बहुत मज़ा आया वहाँ पर भी। तो बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम लोग को एंजॉय करनी चाहिए एक दूसरे के साथ और अपने बच्चों के साथ। तो बस यही है। और मेरी भी रूटीन इसी तरह से होती है, बस अपनी मसरूफियत रहती है। लाजिम बात है, बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, बच्चे पढ़ने वाले चले जाते हैं तो फिर मैं घर में अकेली होती हूँ तो अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती हूँ। और सिलाई दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना होता है कि जिन लोग, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि जिन औरतों को सिलाई आती है और जो ये काम जानती हैं तो वो इस चीज़ से फ़ायदा ज़रूर उठाएं, उसका वेल करें। और इस महंगाई के दौर में थोड़ा बहुत तो अपने अपने शौहर का हाथ बटा सकती हैं। तो मुझसे जिस हद तक कोशिश होती है मैं तो यही काम करती हूँ
तो बाकी ये है कि चले इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ पहले कोकोनट बिस्किट की रेसिपी, फिर उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी, आज मैंने ये वाला सूट सिया था, सुबह मैंने आपको सिलाई के वक्त दिखाया भी था। तो ये कि ट्राउज़र सीते वक्त दिखाया था, उस वक्त मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो उसका कमीज़ का रह गया। मेरा दिखाने का मकसद ये होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, लेकिन ये है कि मैं अपने घर के काम काज के साथ साथ ये चीज़ भी करती रहती हूँ, सिलाई वगैरह। तो ये है कि काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है मुझे, ठीक है। और मेरा मकसद यही होता है उन लोगों के लिए कि जिनको सिलाई आती है तो वो अपने इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। और ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है। तो ये होता है कि सिलाई के काम के साथ साथ अपने घर के काम के साथ साथ सिलाई भी करती रहती हूँ। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा डिज़ाइन या जो भी जिस तरह का डिज़ाइन होगा उस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और ये जिस तरह से यानी कि कस्टमर कहता है उसी तरीके से सिलाई होती है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम में भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह की सिलाई कर सकती हूँ। आज तो मैं आज बनाने जा रही हूँ नारियल के बिस्किट, मकसद कोकोनट बिस्किट बनाने जा रही हूँ, और जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें है 1 कप चीनी। ये देखें मैंने एक कटोरी का नाप लिया है, ये एक यानी कि एक ही नाप की कटोरी है। ये 1 कटोरी मैंने लिया है घी पिघला हुआ, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मक्खन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लिया है मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी, वो भी इसी के नाप की है, ज़्यादा उभरी हुई है पीसी है तो इसलिए ज़्यादा उभर गई है, बाकी दोनों का लेवल बराबर लिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 कप मैदा, ये यही प्याली के नाप से लिए हैं, यानी कि यही प्याली का नाप जो मैंने इसमें ये चीनी का नाप लिया है वही मैंने मैदे का नाप लिया है, 2 ये कटोरी मैदे के। अभी इसमें मैंने डालना है बेकिंग पाउडर और उसके बाद मैं छानूंगी, ठीक है। पहले हम करेंगे घी को और चीनी को यकजान, ठीक है। तो इसको इस तरीके से इसमें डाल लेते हैं। एक कटोरी इसमें चीनी जो तादाद होगी बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है, यानी कि वो एक ही नाप के होंगे। अगर आधी कप घी है तो आधी कप ही चीनी होगी। मैंने ये 1 कटोरी चीनी है और 1 कटोरी घी लिया है। अब इसको हम बीटर की मदद से एक साथ कर लेंगे, यकजान कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो इसको ऐसे हल कर लेते हैं ताकि चीनी उड़े नहीं। जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अंडे नहीं है जो फ्लॉपी होगा, सिर्फ ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। चीनी क्योंकि बारीक ली है इसलिए इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये मैदा है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये दोनों चीज़ें हमने छान के डालनी है और ज़रा सा और डाल दिया मैंने, बस इन दोनों चीज़ों को मैंने छान के डालना है। मैं इनको छान लेती हूँ कि हम मैं क्या कहते हैं कोकोनट के बिस्किट बना रहे हैं। तो देखिए मैंने घर में ही क्रश किया है इस नारियल को, ठीक है। ये 2 कटोरी मैंने मैदा लिया था, 2 कटोरी ही हमने खोपरा लेना है, ठीक है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसके अंदर इस घी में और वो चीनी में जो हमने मिक्स की थी उनको इसके अंदर शामिल कर देंगे मैदा और बेकिंग पाउडर। ये नारियल, दो कटोरी नारियल है, ठीक है। अच्छा, नारियल भी कह सकते हैं आप, इसे खोपरा भी कह सकते हैं, लाज़िम बात है खोपरा नारियल एक ही चीज़ है। अब मैं इसको हल्के हाथ से मिक्स करना शुरू करूँगी। और यहाँ पर ये दूध मैंने रखा है, ये देखें ये दूध है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर तो मैं 2 से 3 चम्मच दूध के भी शामिल कर दूँगी, ठीक है। इसको पहले इस तरीके से हमने हल्के हाथ से हम इसको हाथ से कर लेते हैं।
ये देखें, हमने इसके अंदर मैदे को और नारियल को मिक्स किया थोड़ा सा। अभी मुझे खुश्क लग रहा है ये, तो इसके अंदर मैं हल्का सा दूध डालूँगी, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से, ज़्यादा दूध नहीं डालना, बस समझिए छींटा मारना है मैंने इस तरीके से 2 से 3 चम्मच। ये देखें, हमारी सब चीज़ें एक साथ हो चुकी हैं। ठीक है, मैं इसमें दूध ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्यों ना फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बिस्किट बिल्कुल मुलायम पड़ जाएंगे, तो नम, ये मकसद नम आ जाएगी उनके अंदर। तो बस ये इस तरह मिक्स होना चाहिए। अब मैं इसको बिल्कुल इस तरह से करके सब चीज़ें एक साथ समझे हो चुकी हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूँगी, तो चाहे प्लास्टिक की थैली में रख दें, चाहे तो इसी में ढक के आप इसे रख दें। फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको पेड़े बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने भगोने के अंदर नमक को बिछा के और उसके बीच में एक मेरे पास फालतू ढक्कन स्टील का था, वो मैंने बीच में रख दिया। चाहे तो जाली के इस्तेमाल भी कर सकती हैं, और इसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था, ताकि जब तक मैं पेड़े बनाऊंगी तो ये आराम से प्री हीट हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से कुकीज़ बन के आ जाएंगी। अब चलते हैं पेड़े बनाने की तरफ। ये देखिए, ये आटा तैयार है। इसके साथ ये देखिए, ये जो नारियल मैंने अलग निकाल के रखा था, क्योंकि जब मैं इसके बिस्किट बनाऊंगी तो इसको ऊपर इसको कोट करूँगी हल्का सा। ठीक है, तो मैं पेड़े बनाती हूँ। पेड़े आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैं सिर्फ दरमियाने साइज़ के ये बक्से छोटे छोटे बिस्किट बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होता है, खाने में आसानी रहती है। अगर आपके पास कोई कटर वगैरह कुछ भी है तो आप उससे ही बना सकते हैं, वरना तो ये नॉर्मल तरीके से आप इस तरीके से लें। ये देखिए, ठीक है। अब इसको चाहें तो वो खिला लें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए, इसको लें, इस तरह से लें, इसके साथ इस तरह से ये कोट हो गया, इसको इस पर लगा दें। ठीक है, इसी तरीके से मैं बाकी बिस्किट बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने बिस्किट सारे तैयार कर लिए। ठीक है, ये बस इनको ज़्यादा सा गैप देकर रखना, ताकि अगर ये राइस होंगे फूलेंगे तो थोड़ी सी जगह रहेगी। अभी मैंने सिर्फ इसमें इतने लगाए, ज़्यादा नहीं लगाया। मैं इसको रखने जा रही हूँ बेकिंग के लिए, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने भगोने के अंदर रख दिया। भगोना काफ़ी तेज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रखना है। ठीक है, अब मैं इसको 15 मिनट के बाद फिर दिखाती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। अब मैं इसको ढक दूँगी, ऊपर बट्टा रख दूँगी इसके। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ कि चूल्हा प्रीहीट करने के बाद सिर्फ इतनी आंच रखनी है कि सिर्फ भगोने के तले पे इसकी आंच लगती रहे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, वरना बिस्किट जल जाएंगे। ठीक है, मैंने ये भी आपको बता दिया, मेरे जहन से निकल गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक ट्रे मैंने रख दी है और दूसरी ट्रे में इसी तरह तैयार कर रही हूँ। ये देखें, बिस्कुट को इसी तरीके से मैं नारियल लगा रही हूँ। ये देखें, ठीक है, इसको रख दूँगी और अब ये थोड़ा सा और लूँगी इसको पेड़े के लिए। देखें, ये रहना हल्का सा हाथ से किनारे से ही करना है। अगर इसमें थोड़े बहुत क्रैक पड़ भी जाते तो कोई मसला नहीं है, वो टूटेगा नहीं बिस्किट। बस ये इस तरह से लिया और इसको इसके साथ कोट कर देना है। ये हमारे सारे बिस्किट मैंने बना लिए। ठीक है, और जो अभी वो बेक होकर आएंगे वो भी दिखाती हूँ। उसके बाद जो होंगे मैं इनको रख दूँगी और फिर सब ये बिल्कुल रेडी होने के बाद फिर मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ठीक है, माशाल्लाह से 2 कप में अच्छे खासे बिस्किट बन चुके हैं। अब तो जो मैंने ये देखें पहली ट्रे निकाल ली है और अभी ये ठंडे होंगे, इसके बाद में दिखाते हैं। अभी गर्म है, ये देखें ऊपर से ही ब्राउन हो चुके हैं। और जबकि मैंने भगोने में किए हैं, तो इंशाल्लाह ताला भगोने बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे घर में अवन नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से केक भी बना लेती हूँ, बिस्किट भी बन जाते हैं। तो देखिए, पहली मैंने जो इसकी ट्रे थी, ढक्कन मैंने तो भगोने के ढक्कन पे लिया है। तो अगर आपके पास ट्रे है या जो भी है उसको यूज़ कर सकती हैं, बटर पेपर भी लगा सकती हैं, सिर्फ ऑयलिंग करके उसके पे बना सकती हैं। तो ये पहली ट्रे निकल आई है, दूसरी ट्रे मैंने रख दी है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये दूसरी थाली मैंने इसके अंदर रख दी है। ठीक है, ये भी 15 मिनट के अंदर आराम के साथ बिस्कुट बन के आएंगे। अब जब सब तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बिस्किटों का फाइनल लुक और बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे बने। तो बाज़ार से हर चीज़ मिल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन घर में बनाने में बड़ा मज़ा आता है और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये इसका फाइनल लुक। ठीक है,
अच्छा जी, रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, मैं किचन से फारिग हो चुकी हूँ अपनी रेसिपी मुकम्मल करके, जो मैंने कोकोनट बिस्कुट कहा था। तो एक छोटी सी बात कहना ये चाहूँगी कि अभी जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं और जिस तरह से भी जो सिलसिला चल रहा है, तो बहुत कहना चाहिए कि पाकिस्तान का हमारे बहुत बुरा हशर है। एक तो वैसे ही लोग महंगाई से मारे हुए थे, सताए हुए थे कि महंगाई ने बिल्कुल तोड़ दिया था। दूसरे इस सैलाबी सूरत हाल ने बिल्कुल ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। और हाँ, चले हम तो फिर बेहतर जगह पे बेहतर हालात में हैं, लेकिन वो लोग जो गांव देहातों में थे उनका हशर देख कर तो बहुत ही अफसोस होता है। ऐसी जगहों पे मैं हम लोग जा तो नहीं सके, लेकिन ये टीवी में देखते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है। और सिर्फ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन लोग के लिए अच्छा कर दे, हमारे हुक्मरानों के दिलों में इंसानियत पैदा कर दे कि उनकी मदद कर सकें। कल भी मैं जब इफ्रा को छोड़ने के उसके घर पे गई, तो रास्ते में काफ़ी इमदादी कैंप लगे हुए थे और माशाल्लाह से लोगों ने बहुत सामान दिया हुआ था। तो यानी कि ठीक ठाक तरीके से सामान जो होता है वो दिया उन्होंने, अपनी बिसात से ज़्यादा मैं तो कहती हूँ देते हैं लोग। बस ये है कि असल काम ये होता है कि जो फेडरेशन या जो भी एनजीओ जो हैं इस सामान को ले रही हैं, अगर उनके असल हकदार को पहुंचा दें तो मैं कहती हूँ कि वो अपना हक अदा कर देंगे। ऐसे लोगों तक अपने हाथों से पहुँचाएँ ताकि वो सामान उनको मिल सके। और इस वक्त आटा चावल देने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है। लाजिम होते बेचारे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, ना आग जलाने के लिए कुछ है, ना कुछ भी तो इस तरह की चीज़ नहीं है जो जला सकें। इसलिए वो चीज़ें दें जो कि वो सिर्फ इस्तेमाल कर लें, यानी कि फ़ौरन खा लें या थोड़े 2-4 दिन रख के इस्तेमाल में ले लें, खाने पीने के इस्तेमाल में आ जाए। और जो भी लोग सामान दे रहे हैं, आप लोगों में से जिन लोगों ने भी सामान दिया है, तो वो उन असल हकदारों तक पहुंच जाए। बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि बीच में हमारे यहाँ बहुत करप्शन शुरू हो जाती है। लोग चीज़ें गायब कर देते हैं, सामान का पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। देने वाले बहुत देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में और इंसानियत है, लेकिन जो बीच की डंडी मारने वाले लोग होते हैं वो बहुत डंडी मार देते हैं। तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला बस इन लोगों को ना इनके दिलों में रहम डाल दे, असल हकदार को उनका हक मिल जाए, ताकि उनकी थोड़ी बहुत 19-20 जिसे कहते हैं परेशानी तो ख़त्म हो। अच्छा, आज मैं एक बस छोटा सा 2-3 अशार हैं वो ज़रूर कहूँगी कि खुद भूखा रहकर किसी को खिला कर तो देखिए, खुद भूखा रहकर किसी को खिला कर तो देखिए, कुछ यूँ इंसानियत का फ़र्ज़ निभा कर तो देखिए, कुछ यूँ इंसानियत का फ़र्ज़ निभा कर तो देखिए। और रिश्ते इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि रिश्ते इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि हम निभाने की बजाय आज़माने लगे हैं। जी हाँ, हम निभाने की बजाय आज़माने लगे हैं, यानी कि अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को हम लोग आज़माने लगते हैं। तो ऐसा खुदारा ऐसा मत किया कीजिए। बस रिश्ते में पायदारी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर आप इसलिए कुछ कर नहीं सकते तो खुदारा उनको आज़माने की भी कोशिश मत करें, उनके साथ बस मोहब्बत से बोल लें, ये भी बहुत होता है। तो अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कल का व्लॉग बनाऊँ, और जो भी रेसिपी या जो भी टॉपिक मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँगी। और मेरे नए देखने वाले, नए सुनने वाले से यही बात कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले भी हैं, उनसे भी यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो मशवरा आप दे सकते हैं उसका वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मैं चाहूँगी कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।